ओके। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का, उसमें से किसी को कोई इशू हो, आप लोगों ने उसमें से कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ लगी हो आप लोगों को। सर वही तो लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि डिसाइड कैसे करते हैं, तो वो मैं देख रही थी तो वहां पे आ रहा था कि एक तो जो सेकंड लिव की लाइब्रेरी है उसमें बिल्ट इन उन्होंने एक वो लगाया होता है कि जब तक जहां तक परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रही है तो ठीक है, उसके बाद वालों को कंसीडर नहीं करते साइकिल लर्निंग। बाकी मुझे इसका कोई इतना खास समझ नहीं आई, अगर इसको एक्सप्लेन करो। ओके। और आप में से किसी ने इस चीज़ को स्टडी किया कि बेस्ट पैरामीटर किस मेथड से हम सिलेक्ट करते हैं? जो मेरा कल का असाइनमेंट भी थी आप लोगों को दी हुई थी कि हम कौन सा मेथड है जिसको यूज़ करते हुए बेस्ट पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं, कि इनमें से कि हमें अमाउंट क्या रखनी चाहिए एन एस्टिमेटर की, मैक्स फीचर्स की, और या ओबीबी स्कोर रखना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो उसके लिए किसी ने सर्च किया इस चीज को? सर आपने ओपन सीवी बताया था, पर ओपन सीवी तो हम इमेजेस वगैरह के लिए नहीं यूज करते हैं। नो, ग्रेड सर्च सीवी मेथड था, ओपन सीवी नहीं था, ग्रेड सर्च सीवी। ग्रेट सर। जी एग्जैक्टली, ग्रेड सर्च सीवी मेथड सिर्फ इसमें यूज नहीं होता, जहां भी कहीं पैरामीटर्स हमने बेस्ट फाइंड करने होते हैं ना, जहां हमारे पास चॉइसेस होती हैं, थोड़ी ज्यादा चॉइसेस होती हैं, उनमें से हमने देखना होता है कि हमारे पास बेस्ट पैरामीटर कौन सा होगा। ग्रेड सर्च सीवी मेथड लगता है, ये सारे पैरामीटर्स को बारी बारी लगा के चेक करता है और इनमें से जो बेस्ट रिजल्ट आता है हमें वो पैरामीटर्स देता है। इसको हम पांच छह पैरामीटर्स इकट्ठे देते हैं ना, जैसे कि एन एस्टिमेटर्स में हमने उसको 100, 150, 200, 250, 500 दे दिया। उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करेगा, कॉम्बिनेशंस करेगा इन सब के आपस में। और एन एस्टिमेटर दे दिया, साथ मैक्स फीचर्स के भी इसी तरह हमने ना पांच सात दे दिए। तो वो कम्बिनेशन, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करके जिसका सबसे बेस्ट रहेगा हमें वो बेस्ट रिजल्ट लास्ट पे दे देता है। लेकिन देगा उन्हीं में से जो हमने से पैरामीटर्स दिए होंगे। ग्रिड सर्च सीवी मेथड, आप लोग इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर इसमें कुछ नहीं समझ लगती है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन प्रैक्टिकल वर्क है इसका। इसकी थ्योरी नहीं है, इसका प्रैक्टिकल वर्क है। जब आपने मॉडल ट्रेन करना ना तो वहाँ आप रिसर्च की मेथड इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली आज जो हमने करना है वो है स्पोर्ट वेक्टर मशीन। मोस्टली लोग इसके बिहाइंड जो मैथ होती है इसको करते नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी फील्ड से थोड़ी बाहर चली जाती है, ज्यादातर स्टैट, वो क्या कहते हैं कि फिजिक्स की ब्रांच में चली जाती है। इसके बिहाइंड जो मैथ है ना, अगर आप में से फिजिक्स में से किसी ने डॉट प्रोडक्ट किया है ना और वेक्टर एंड स्केलर के साथ आपको डील करना आता है, या वेक्टर का ए के शैडो वेक्टर बी पे किस तरह का बनता है, तो इस तरह परपेंडिकुलर किस तरह निकालते हैं। तो आज के जो टॉपिक है ना एसवीएम, इसमें जो हम देखेंगे आज सिर्फ हम थ्योरी देखेंगे इसके बिहाइंड, एसवीएम के बिहाइंड की। तो ये थोड़ी सी बस जो अभी तक पढ़े ना इसमें से बस थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो गया एसवीएम, इसलिए आज के लिए सिर्फ हम एसवीएम के बिहाइंड जो वर्किंग हो रही है ना वो देखेंगे। बेसिकली एसवीएम भी हमारे पास ना सेम वर्क वही परफॉर्म करता है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन करता है। एसवीएम हम किस लिए, एसवीएम हम रिग्रेशन और उसके लिए लॉजिस्टिक के लिए बाइनरी क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो इसकी क्या कहते हैं कि स्पेशबिलिटी या कैपेबिलिटी या लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह वो है बाइनरी में। जब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स आती है ना तो उसमें मोस्टली ये यूज होता है स्पोर्ट वेक्टर मशीन। जो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी बेसिस होता है, हमने उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी। और जीरो वन की फॉर्म में ना हमारे पास डाटा आ जाता है, जीरो और वन की रेंजेस में डाटा आता है, या तो जीरो होगा या वन होगा। ये हमारे पास होता था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में, प्रोबेबिलिटी केस। लेकिन जो स्पोर्ट वेक्टर मशीन है इसकी स्टैटिकल अप्रोच है, ये प्रोबेबिलिटिकल अप्रोच नहीं है इसकी, इसकी स्टैटिकल अप्रोच है। जब भी आप कोई क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम करेंगे ना तो आप सबसे पहले ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन को प्रायोरिटी देंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से उसको करने की ट्राई करेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन से आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा तो आप फिर स्पॉट वेक्टर मशीन की तरफ मूव ऑन करेंगे। और स्पॉट वेक्टर मशीन में ना हमारे पास एक कर्नल नाम का ना एक फंक्शन होता है, और कर्नल के बगैर ना स्पॉट वेक्टर मशीन भी सेम वही काम परफॉर्म करता है जो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन करता है। लेकिन प्रोबेबली चांसेस हैं कि कहीं के स्पॉट वेक्टर मशीन ना उससे कुछ बेहतर रिजल्ट दे दे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ना, विदाउट कर्नल्स। बेसिकली स्पोर्ट वेक्टर मशीन विदाउट कर्नल्स और लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ उस केसेस में यूज होते हैं जब हमारे पास डाटा टू डायमेंशनल होता है। जब डाटा टू डायमेंशनल से एक्सीड करता है हमारे पास तो ये बहुत केसेस हम यूज नहीं कर सकते, फिर हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन के कर्नल की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज हम ये भी देखेंगे ये चीजें होती क्या है हमारे पास। और लेट्स सी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैम आज से पोस्ट कीजिएगा मुझे।
सर आपने यही बोला ना कि जब 2D डाटा होता है तब हम लॉजिस्टिक और इसको एसवीएम विदाउट कर्नल यूज करेंगे, और अगर यस, तो एसवीएम विद कर्नल करेंगे तो फिर अगर 2D से एक्सीड करता है डाटा तो फिर भी यूज हो सकता है। फिर हम एसवीएम विद कर्नल्स यूज करेंगे। कर्नल्स ओके। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, अभी हम उसको भी देखेंगे। मैम आसिया होस्ट आप ही हैं? मेरे पास स्क्रीन शेयर करने के भी वो है नहीं, मैं कोर्स नहीं हूँ। आई थिंक सो मैम आसिया भी क्लास में नहीं होंगी। ओके। सॉरी सर, आई जस्ट ज्वाइन, मुझे पता ही था। एक मैं बाहर थोड़ी चली गई थी। ओके, so you are host now, okay? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you sir. लेट्स सी। वो मुझे कल का मेरा वाइट बोर्ड ही नहीं सही हुआ उसके बाद। पता नहीं, वो उसके मैंने काफी वर्किंग ढूंढी है, लेकिन मुझे मिला नहीं उसका सही करने के लिए कि कहाँ से उसको करते हैं उसका। लिखते कहाँ से हैं, लिखने वाला ऑप्शन ही नहीं मिला मुझे उसका। तो फिर इसी में कर लेते हैं। सर ये क्या है? ये स्क्रीन है मेरी। ओके। तो ये स्क्रीन पे आप लिख कैसे रहे हैं? अभी लिखूंगा मैं। एनोटेट होता है ना इसमें, एनोटेशन हो जाती है। ओके। ओके। बेसिकली एसवीएम हमारे पास ना, इसकी दो तरह की वर्किंग आएगी हमारे पास। एक जब डाटा हमारे पास लीनियर होगा, और एक जब डाटा हमारे पास नॉन लीनियर होगा। लीनियर हमारा 2 डायमेंशनल डाटा में आ जाता है। और जो नॉन लीनियर डाटा ना, इसमें हम हायर देन 2D स्टडी करेंगे। 2D से ज्यादा स्टडी करेंगे इसमें, जो हमारे पास नॉन लीनियर डाटा होगा। ओके। बेसिकली स्पोर्ट वेक्टर मशीन वर्क करता है किस तरह से है हमारे पास। इसमें ना, एक हमारे पास ना, मिसाल के तौर पर आपने ये देखा ना, ये हमारे पास ना क्या कहते हैं कि ग्राफ है। इसमें मुख्तलिफ डाटा पॉइंट्स ले लेते हैं। ये रेड वाले विजिबल है आपको? सर यस सर। और कुछ? ओके, आई थिंक ये ज्यादा स्मॉल। ये कुछ ब्लैक डाटा पॉइंट। पोर्ट वेक्टर मशीन इस तरह वर्क करती है कि ये ना एक हाइपर प्लेन क्रिएट कर देती है, एक तरह की सिमिलैरिटीज और दूसरी तरह की सिमिलैरिटीज के दरमियान। जब इस तरह का हाइपर प्लेन क्रिएट करती है ना ये, तो हमारे पास क्या होता है कि जो एक का इनके डाटा होते हैं ना, जैसे रेड वाले हैं वो इस तरफ आ जाएंगे हमारे पास, और जो हमारे पास होंगे ब्लैक वाले वो उस तरफ चले जाएंगे। ये हमारे पास ना हाइपर प्लेन क्रिएट होता है। वो उस तरफ रेड नहीं है, वो गलती से ड्रॉ हो गए थे उस तरफ, उसको ब्लैक ही कंसीडर कीजिएगा। जब भी किसी ने क्या कहते हैं कि प्रिडिक्शन करनी होती है ना, वो सबसे पहले इस हाइपर प्लेन पे आता है। ये हाइपर प्लेन है हमारे पास। ओके। हाइपर प्लेन पे आता है, और कुछ इसमें ना बिहाइंड में जिस पे वर्किंग होती है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ना, ये मूव करता है या तो अपनी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। इसकी प्रिडिक्शन दो तरह की होती है, या तो पॉजिटिव वन में या नेगेटिव वन में हमारे पास ना। जो होगा स्पोर्ट वेक्टर मशीन होगा, या तो ये -1 होगा या +1 होगा। ये दो तरह की इसमें पॉसिबिलिटीज है। अगर +1 है तो वो ऊपर वाला जो केस है वो हमारा +1 के लिए है, जो ब्लैक वाला केसेस है, और जो नीचे वाला केस है -1 के लिए। प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो पास है या फेल है। जो पॉजिटिव में जाएगा वो पास में हो जाएगा +1 में, और फेल वाला -1 में। इस तरह जैसे एग्जाम में आप पास फेल होते हैं, सेम इसी तरह आपके पास डाटा सेट को 2 डायमेंशनल डाटा ना, उसने आपको एक साइड पे हमारा पॉजिटिव कर दिया, एक साइड पे नेगेटिव कर दिया, दरमियान में हाइपर प्लेन क्रिएट कर दिया। सर ये ओके। रेड और ब्लैक जो है ये दो पैरामीटर्स है ना उसके। जी एग्जैक्टली, 2 पैरामीटर्स। और अगर मोर देन 2 के साथ हम डील कर रहे हो तो? मोर देन 2 मतलब कि बेसिकली बाइनरी में हमारे पास ये होगा ना, या तो वो पास होगा या फेल होगा। -1 और +1 इसमें तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसमें ओके, इसके हम अलावा तीसरा केस बनता ही नहीं है। क्लासिफिकेशन का केस कर रहे जी क्लासिफिकेशन। हैं। ओके। और सर ये हाइपर पैरामीटर क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन हाइपर प्लेन हाइपर प्लेन। ओके सर। हाइपर प्लेन असल में बाउंड्री लाइन है। ये हमारे पास ना, इसको बनाया जाता है, ये एक्चुअली मिड डिस्टेंस है बाउंड्री का दोनों साइड्स की।
अभी ये हम देखते हैं कि ये असल में चीज क्या, आई थिंक सो ये ड्रॉ करने के बजाय अगर मैं आपको डायग्राम पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई डायग्राम मैं देखता हूँ एक मिनट, मुझे देखिए। तो मैं जैसे डायग्राम से ना आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जो ग्राफ बना होगा हमारे पास। ओके, ये पिक्चर है ना जूम नहीं हो रही इससे ज्यादा। ओके, ओके लेट्स सी। ये हमारे पास ना डाटा पॉइंट्स हैं, कुछ ब्लू की तरफ है, कुछ हमारे ना ग्रीन है। हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि हमारे पास क्या होंगे, ब्लू की तरफ जाना है कि ग्रीन की तरफ। हमारे पास जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या होती है, जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास होती है बाउंड्री। ये बाउंड्री क्या है, ये ब्लू की बाउंड्री है। इसके उस पार जाएंगे तो हमारे पास ब्लू बन जाएगा, इसके इस पार डाटा पॉइंट्स आएंगे तो हमारे पास ग्रीन बन जाएगा। लेकिन जो एग्जैक्टली इस बाउंड्री पे डाटा पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये ब्लू और ये ग्रीन, मतलब कि एग्जैक्टली ये बाउंड्री पे फिट हो रहे हैं हमारे पास। इनको भी आगे जाके हम स्टडी करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं। असल में हमारे पास जो नाम है ना वो है स्पोर्ट वेक्टर मशीन। और जो अभी मैंने हाईलाइट किया है ना, इनको स्पोर्ट वेक्टर्स कहा जाता है। ये स्पोर्ट कर रहे हैं आपको कि आपको एक बाउंड्री लाइन बता रहे हैं कि इसके उस तरफ जैसे ही जाएगा या इस लाइन पे जैसे ही हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है वो हमारे पास ब्लू में कंसीडर होगी, और ग्रीन वाला बता रहा है कि इस लाइन पे जैसे ही हमारे पास ग्रीन आती है वो हमारे पास ग्रीन में कंसीडर होगी। और इन दोनों के दरमियान में एक हाइपर प्लेन क्रिएट होता है जो इनको आपस में डिफरेंशिएट करता है। अगर जिसने भी प्रिडिक्शन करनी है ना हाइपर प्लेन पे जाता है, हमारे पास कोई भी वैल्यू है, हमने मतलब कि एक एक्स वैल्यू है, उसको हमने प्रिडिक्ट करना है कि वो ब्लू है या ग्रीन है। हाइपर प्लेन पे जाता है, हाइपर प्लेन से ना वो हमारे पास उसका डॉट प्रोडक्ट देखा जाता है कि हाइपर प्लेन पे ना ए का शेडो बी पे किस तरह बन रहा है, इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करके ना हम अगर वो वन का आता है ना हमारे पास, वन या उससे लार्ज आता है तो वो हमारा ब्लू की तरफ चला जाता है। और अगर वन और उससे वन से स्मॉल आता है हमारे पास, तो वो हमारा क्या कहते हैं कि उसके माइनस वन आता है या माइनस वन से स्मॉल आता है, तो वो हमारा चला जाता है ग्रीन की तरफ। और जो हमारा एग्जैक्टली जीरो पे आता है, मतलब वो हमारा हाइपर प्लेन पे ही है, ना ब्लू की तरफ है ना ग्रीन की तरफ गया वो, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास ना जीटा में चला जाता है, ये हमारे पास उसका एरर आ जाता है। अच्छा, ये डिस्टेंस किससे काउंट करते हैं उसका? ये डिस्टेंस अभी देखेंगे हम किससे काउंट करते हैं। असल में डॉट प्रोडक्ट लिखती है फिजिक्स में, आपने डॉट प्रोडक्ट अगर किसी ने स्टडी किया होगा ना, डॉट प्रोडक्ट का हम्म, कंसेप्ट थोड़ा सा यूज होता है। अच्छा ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि जो दोनों जो ग्रीन और ब्लू के मिड में आएंगे, मतलब वो दोनों में लाई कर रहे हैं, वो हम उसको एज ए जीरो कंसीडर करेंगे? जीटा, जीटा एक फैक्टर होता है हमारे पास ना फॉर्मूला में, उसकी जीटा। वैल्यू जीरो। जीटा, ZETA जीटा, ठीक है सर। वो किसी में कंसीडर नहीं होते हमारे पास, ना इसमें जाते हैं ना उसमें जाते हैं। तो सर वो ड्राइंग में भी नहीं आएंगे? उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे? नो नो नो, ला सकते हैं। जब आप ड्रॉ करेंगे आपके पास आएंगे, इधर केसेस होंगे कुछ, अगर इमेजेस देखे ना तो आपको कुछ कुछ ना कुछ इमेजेस मिल जाएंगे जिसमें दरमियान में भी आते हैं वो। उसका भी एक अलग केस है, वो भी हम स्टडी करते हैं कि इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं। इसका भी एक ओके। सोल्यूशन भी है हमारे पास। बेसिकली जितना हमारे पास ये मार्जिन ज्यादा होगा ना, ये डॉटेड लाइन हमारे पास मार्जिन है, और जो हमारे पास ये सेंटर वाली लाइन है, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास हाइपर प्लेन है। जितने हमारे मार्जिन का डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब है हमारा मॉडल उतना अच्छा है, उतना अच्छे से ट्रेन हुआ है। जितना मार्जिन का डिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब कि ब्लू और ग्रीन को उतनी सेपरेशन ज्यादा है, तो हम आसानी से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके सर। और ये दरम्यान वाली हाइपरलाइन साइड वाले हमारे पास मार्जिन हो गए। ये ऊपर वाला ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या आ जाता है, क्या ये वाला आ जाता है नेगेटिव हाइपर प्लेन, और ये वाला हमारे पास पॉजिटिव हाइपर प्लेन जो इस तरफ होता है। ओके,
हाइपर प्लेन की लेफ्ट साइड वाला हमारा नेगेटिव ने, जाता है, राइट आपने वाला कहा था पॉजिटिव। नेगेटिव जो होते हैं वो इग्नोरेबल होते हैं और पॉजिटिव जो होते हैं हमारी एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है, इज इट? नो 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 नो, ऐसा नहीं है। हमारे पास तो आपने तो बताना ना, अगर क्या कहते हैं कि आदमी कोई फेल है या पास है तो दोनों केसेस ही, फेल वाला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, अगर पास वाला प्रेडिक्शन करना है तो वो नेगेटिव की तरफ। फेल वाला नेगेटिव की तरफ नहीं? नेगेटिव वन की तरफ फेल वाला, एंड पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव वन की तरफ, पास वाला पॉजिटिव वन की तरफ। ओके। ओके। अब हम देखते हैं कि इसका ना असल में डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होती क्या चीज़ है। जो हमने अभी एक डॉट प्रोडक्ट की पढ़ा था ना, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेता हूँ, जो इसमें हमारे पास यूज होगी डॉट प्रोडक्ट। लेट्स सी। असल में डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होती है, सिक्स में हमने पढ़ा था ना, ए डॉट बी इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर, इसमें बी क्या वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू मल्टीप्लाई बाय ए कॉज ऑफ थीटा। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एक वेक्टर बी है ना, उस पे शेडो लाई कर रहा है वेक्टर ए का। मतलब कि ये हमारे पास जो ए वेक्टर है ना, ये हमारे पास वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर बी है। और ये जो एंगल बन रहा होगा ये हमारे पास होगा ए कॉज ऑफ थीटा। ए हमारे पास बी पे लाई कर रहा होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी से कहा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए की बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू बी, ए बी का मैग्नीट्यूड क्रॉस ए इंटू कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास उसका फॉर्मूला बनता है। अब इसको ए अगर क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इट्स मीन सर कि ए का प्रोजेक्शन जो है वो बी पे हो रहा है। नो नो नो, इस तरफ नहीं आपने देखना, आपने देखना एंगल किसके साथ है। ए कॉज ऑफ थीटा है तो मतलब कि ए का प्रोजेक्शन बी पे है, बी कॉज ऑफ थीटा तो बी का प्रोजेक्शन ए पे है। ओके। ओके। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ये हमारे पास प्रिडिक्शन इस बेसिस पे किस तरह करेगा। ये इसका ऑप्टिमाइज मेथड नहीं है एक, ये इसका मेथड है, ये एक इसका केस है, इससे भी ज्यादा एक ऑप्टिमाइज मेथड है, फिर उसकी तरफ हम मूव करते हैं। जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इसका मतलब कि मोस्ट ऑप्टिमाइज मेथड नहीं है, या हर केस में ये मेथड यूज नहीं होता हमारे पास। लेट्स सी के ग्राफ बना के मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक हाइपर प्लेन दरमियान में क्रिएट है, और इस तरफ मेरे पास ब्लैक वाली लाइंस हैं, और उस तरफ येलो वाली लाइंस आ जाती हैं। ओके, मैंने वेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो मेरे पास दो वेक्टर ड्रॉ होंगे अभी। एक वेक्टर बी जो इस हाइपर प्लेन को टच कर रहा होगा, और एक वेक्टर ए जो हमारा नेगेटिव हाइपर प्लेन में इस टाइम मौजूद है। अभी करना क्या है कि हमारे पास ये जो होगा ना, ये वाला हिस्सा हमारे पास सी कहलाएगा। सी मतलब डिस्टेंस इसका कितना है। और ये हमारे पास जो वेक्टर डब्ल्यू है, ये जो हमारे पास होगा ना, जिसको हम बी कह रहे थे, या इसको हम वेक्टर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में ना डब्ल्यू आता है हमारे पास, और ये हमारे पास होगा वेक्टर एक्स एक्स। ओके। अब क्या करना है कि अगर हमारे पास ना डब्ल्यू क्रॉस एक्स इक्वल टू सी आ जाता है कहीं, सी एग्जैक्टली माना क्या होगा, बाउंड्री लाइन होगी। अगर डब्ल्यू क्रॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास कहीं पे सी आ जाती है, डब्ल्यू, ये केसेस हैं इसके, कुछ देखिएगा, डब्ल्यू क्रॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास ना सी आ जाती है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो डाटा पॉइंट होगा वो बाउंड्री लाइन पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। अगर डब्ल्यू क्रॉस एक्स की वैल्यू, सेम इसी हिस्से की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन सी आ जाती है, ग्रेटर देन सी से भर जाता है, तो हमारा किसकी तरफ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव सैंपल की पॉजिटिव तरफ। कितना? और अगर यही वैल्यू हमारे पास सी से रिड्यूस करती है तो वो नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, मतलब कि नेगेटिव वाले हिस्से में लाई कर गया, पॉजिटिव वाले हिस्से में लाई कर गया। और अगर इन दोनों में नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल टू सी आ जाता है, मतलब कि हमारे हाइपर प्लेन पे है वो पॉइंट, तो वो किसी बाउंड्री में नहीं जाएगा। ओके, ये क्लियर है आपको? यस सर। एग्जैक्टली अब मसला यहाँ पे पैदा होगा, हमारे पास सिर्फ हाइपर प्लेन है, इस केस में बाउंड्री नहीं है। तो एक दफा दोबारा जाके ना हमारी जो डायग्राम्स थी उनको देखते हैं, जो पिक्चर ओपन की थी ना, अब देखिएगा इसमें। अब हमारे पास हाइपर प्लेन, ये वाली रेड वाली नहीं, लाइन हाइपर प्लेन बाउंड्री तो खुद ही क्रिएट नहीं हो जाएगी, नहीं हुई ना। इससे क्या?
इससे क्या मतलब है, ये डॉट प्रोडक्ट में बाउंड्री? नहीं हुई, डॉट प्रोडक्ट में नहीं हुई, बाउंड्री लाइन हमें क्रिएट करनी है, खुद करनी है बाउंड्री लाइन क्रिएट हमने, डॉट प्रोडक्ट में हुई नहीं है, हमारे पास सिर्फ हाइपर प्लेन। और सर जहाँ जीरो आ गया, हम उससे एक बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते फिर? जीरो तो आ गया ना हमारा हाइपर प्लेन पे, हाइपर जी प्लेन पे जी। जीरो आ गया, नो डाउट आ गया, ठीक है। और अच्छा, ये जो लाइन है ना डॉटेड लाइन से उस तरफ हमारे पास क्या है, ब्लू पॉइंट्स हैं। अगर मेरे पास जी कोई ब्लू पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, इधर लाई कर रहा है मेरे पास ब्लू पॉइंट, या कोई ग्रीन पॉइंट इधर लाई कर रहा है मेरे पास, एक ग्रीन पॉइंट लेता हूँ मैं, मेरे पास मेरा ग्रीन पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है इस तरफ, हाइपर प्लेन के राइट साइड की तरफ मेरे पास ग्रीन पॉइंट लाई कर रहा है, और मेरा ब्लू पॉइंट लाई कर रहा है ग्रीन की हाइपर तरफ। प्लेन की उस तरफ जाके, ये तो मैं क्या ग्रीन कह दूंगा और ग्रीन वाले को ब्लू कह दूंगा। नो। ओके सर, मुझे समझ कि हमें वो हाइपर लाइन तो शो हो गई, लेकिन उसकी जो मेन बाउंड्रीज थी वो नहीं हमारी बनी। मेन बाउंड्री, हमें बाउंड्री लाइन नहीं पता कि किस लाइन से उस तरफ हमने उसको ग्रीन कहना है, किस लाइन से इस तरफ हमने उसको ये ब्लू कह देना है। ठीक है। हमने एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर, और जो डाटा पॉइंट्स मतलब कि इस बाउंड्री लाइन के अंदर आ रहे हैं, इस तरह के केसेस को हम सोल्व नहीं कर सकते उससे डॉट प्रोडक्ट से। जो डॉट प्रोडक्ट का केस है ना हमारे पास, जब डाटा पॉइंट इस तरह के हिस्सों में लाई करे होंगे, जैसे ये मैंने ग्रीन ड्रॉ किया, ब्लू लाई किया है, तो इसमें हमारे पास ना वो डॉट प्रोडक्ट हमें मेथड नहीं दे सकता, हमारे पास वो स्टैंडर्ड मेथड नहीं है इस तरह का काम ना फाइंड करने के लिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम परपेंडिकुलर ही हाइपर लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। बाउंड्री लाइन क्रिएट होती है हमारे पास ना जो, वहां पे हम हाइपर लाइन क्रिएट, वहां पे हम ना जो डॉट प्रोडक्ट का है ना परपेंडिकुलर, वो हम वहां पे ड्रॉ करते हैं। अब इसको एक दफा जाके देखते हैं कि ये हमारे पास असल में होता क्या है, कि मार्जिन के थ्रू ना, मार्जिन लाइन के थ्रू हमने जो अपना क्या सेपरेशन करनी है, मार्जिन लाइन के थ्रू हमने अब डॉट प्रोडक्ट के थ्रू नहीं करनी है, मार्जिन लाइन को हमने यूज करना है। ठीक है सर। ओके लेट्स सी। अच्छा, ये मार्जिन लाइंस क्या होती है? मार्जिन लाइंस, ये जो अभी ये जो डॉटेड लाइन लगे हुए थे हमारे पास, ये मार्जिन लाइंस है। ओके। पर ये तो अभी हमारे क्रिएट नहीं हुए ना, इनको भी हमने क्रिएट करना है। बेसिकली फॉर्मूला हमें बताता है ना, हमने जब हमने फॉर्मूला डिस्कस करना है ना, तो जब वो फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास, तो ऑलरेडी मार्जिन लाइंस हमारे पास क्रिएट हो चुके होंगे, क्योंकि ये काम बिल्ट इन तौर पर होता है। हमने जब डॉट प्रोडक्ट का जिक्र किया था ना, तब मार्जिन लाइंस नहीं थे, लेकिन जब हमने एक फॉर्मूला डिस्कस करना है ना, ये डब्ल्यू डॉट एक्स माइनस बी, डब्ल्यू डॉट एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास थ्रू मार्जिन उसकी ना डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, कि मार्जिन के थ्रू हमने जो प्रिडिक्शन करनी है उसके लिए ये हमारे पास यूज होगा। ओके, सर इसमें ये बी इसका क्या मतलब है? बी, बी हमारे पास डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है, ये भी बताता है। साथ साथ एक ग्राफ भी बना देता हूँ ताकि क्लियर है हमें हम कर क्या रहे हैं। ओके, उसी ग्राफ पे कर लेंगे, जो हमारे पास पिक्चर है ना उसी पे कर लेंगे साथ साथ ये। लेट्स सी। ओके, अब हमारा ना एक्स हमारी बाउंड्री लाइन है, असल में एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी बाउंड्री लाइन को, और डब्ल्यू हमारे पास हमारा वेक्टर है, डब्ल्यू हमारे पास हमारा वेक्टर होगा, और हमारे पास जो हमारा बी है ना, ये वो डिस्टेंस होगा जो बाउंड्री लाइन के दरमियान डिस्टेंस है, एक बाउंड्री लाइन के दरमियान, एक से लेकर दूसरी बाउंड्री लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा ये होगा। मतलब कि अगर पिक्चर में देखें तो हमारे पास जो ये एक बाउंड्री लाइन है ब्लैक वाली, इस ब्लैक से लेकर दूसरी ब्लैक तक जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास क्या होगा, डी, जो हमारे पास हमने बी लिया हुआ है, डिस्टेंस आ गया हमारे पास। और ये जो डब्ल्यू हमारे पास ये वेक्टर होगा, ये डायरेक्शन शो कर रहा होगा कि हमारा ब्लू की तरफ जा रहा है कि ग्रीन की तरफ आ रहा है। हमारे पास जो वेक्टर है ना उसकी एक डायरेक्शन होती है, यूनि डायरेक्शनल होता है वेक्टर्स तो सर वेक्टर हमारे यहाँ पास से सर यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर देंगे कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास हाइपर लाइन आ गई, लेकिन हमारे पास बाउंड्रीज नहीं आ रही थी। वहां भी हमारे पास डब्ल्यू एक्स तो था ना। हमने और क्रिएट तो कहाँ से किया था, हमारा हमारा वेक्टर कहाँ था उस टाइम, उस टाइम हमारा वेक्टर ये जीरो से स्टार्ट हो रहा था, जीरो से डायरेक्ट हाइपर लाइन तक गया था हमारा, जीरो से हाइपर लाइन का डिस्टेंस मेजर करके हाइपर लाइन जो इस तरफ थे सारों को वो कही क्या कही जा रहा था हमारे पास, उन सबको कह रहा था कि आपका ग्रीन में है, ये ब्लू में है। जी है हाइपर सर। लाइन के अगर लेफ्ट साइड की तरफ अगर मेरे पास कोई ग्रीन होता, तो वो उसको उसने उसने ब्लू कह देना था। जब क्या जी। बाउंड्री लाइन जब उस साइड पे होगा ना तब जाके वो ब्लू कहेगा, बाउंड्री और हाइपर लाइन के दरमियान होगा ना कोई भी, तो उसको ना वो ग्रीन कहेगा ना ब्लू कहेगा।
जी मुझे ये मतलब अब हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे पास बाउंड्री लाइन क्लियर हो रही है, बी की हेल्प से क्लियर हो रही है, क्योंकि हाइपर लिंक आ गया, हाइपर लाइन आ गया, अब हम उससे डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। अब हमने एक डिस्टेंस मेजर कर दिया, अब हमने खुद से डिस्टेंस एक ना ये डिसाइड किया हुआ है, ये हाइपर बाउंड्री लाइन का डिस्टेंस, हाइपर लाइन के उस तरफ भी और इस तरफ भी, जो हमारे पास अच्छा बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। खुद कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं सर? ये बी डब्ल्यू में। एक्स प्लस। अच्छा बी में हम उसका डिफरेंस खुद बता रहे हैं। सॉरी मुझे समझ हुई कि हमने जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट से निकाला है ना, जी। हाइपर लाइन तो निकल गई ना, अब खुद से आप एस्टिमेट कर रहे हो कि उसके इस साइड पे डिफरेंस इतना है, इस साइड पे डिफरेंस इतना है, इज इट? असल में खुद से हम ऐसे नहीं है कि खुद ही जहां दिल करेगा वहां हाइपरलाइन क्रिएट कर देंगे, ये बैकएंड पे इसकी वर्किंग होती है बाकायदा। इसका हाइपर जो बाउंड्री लाइंस क्रिएट होती हैं ये डाटा पॉइंट्स को देख के क्रिएट होती हैं। हाँ, ठीक है। हमारे पास डाटा पॉइंट्स है ना, उसको देख के हमारे पास ये बाउंड्री लाइंस क्रिएट होती हैं। ठीक है सर, लेकिन वो खुद से ही उन डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर देता है कि इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो ये होगी। यस एग्जैक्टली, उसकी बाउंड्री लाइंस वो खुद बताएगा उसको। ओके। ओके लेट्स सी। अब इस केसेस में डब्ल्यू डॉट एक्स माइनस बी अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है मतलब कि बाउंड्री लाइन पे क्रिएट है। अगर वो इक्वल टू या लेस देन माइनस वन आता है ना, यही प्रोडक्ट सेम। एक एनोटेट कर दूं। अगर यही हिस्सा हमारे पास क्या आ जाता है, लेस देन या इक्वल टू माइनस वन आ जाता है, मतलब कि वो नेगेटिव वन में फॉल कर रहा है। और अगर इसी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आ जाती है तो मतलब कि वो हमारे पास पॉजिटिव में फॉल कर रहा है, जो पॉजिटिव हाइपर प्लेन है उसमें फॉल कर रहा है। और अगर माइनस वन या उससे कम आ जाती है तो नेगेटिव हाइपर प्लेन में हमारे पास फॉल कर रहा है। हमारे पास इस चीज में जो डिफरेंशिएट चीज करी है वो बाउंड्री लाइन है, हाइपर लाइन नहीं है। जो बाउंड्री लाइन है वो डिफरेंशिएट करी है कि उसने पॉजिटिव वन में जाना है या नेगेटिव वन की तरफ जाना है। अगर हमारे कुछ डाटा पॉइंट्स आ जाते हैं मिसाल के तौर पर के हाइपर लाइन बाउंड्री लाइन के इस तरफ, ये ब्लू वाली की तरफ हमारा ग्रीन लाइन आ जाती है, हाइपर प्लेन की तरफ, और ग्रीन की तरफ थोड़ी सी ब्लू लाइन आ जाती है। हम क्या करेंगे, अपनी बाउंड्री का डिस्टेंस कम कर देंगे। हमारे जो बाउंड्री लाइंस होंगी ना ये दो, इन दोनों का डिस्टेंस कम करेंगे ना तो हमारा क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लू वाला होगा वो उस कैटेगरी में जाके फॉल करने लग जाएगा, और हमारा जो ग्रीन होगा वो इस वाली कैटेगरी में फॉल करने लग जाएगा। इससे उसका एरर जो सा होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा। इधर एक केसेस भी होगा, मैं देखता हूँ इसका। ओके सर, और सर ये डिस्टेंस हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं फिर? ये डिस्टेंस अगर का बिल्कुल बकायदा ही फॉर्मूला है हमें, उसमें अगर डब्ल्यू को बिल्कुल ही रिड्यूस। हाइपर लाइन के ऊपर आ गए हैं तो बाउंड्री लाइन हाइपर लाइन ही के बिल्कुल करीब हो जाएगी। डिस्टेंस हम रिड्यूस करेंगे उसका। डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो डी वैल्यू आएगी ना, डी का जो आंसर आएगा उसको देखते हुए हम हम्म। अपना डिस्टेंस रिड्यूस करेंगे। हमारे पास जो ओमेगा है ना, जो डब्ल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वेक्टर्स को, हम इसका डिस्टेंस हम्म। रिड्यूस करते ओके। हैं। लेट्स सी क्या होगा। इधर मैंने देखा था एक। अभी नहीं है, मुझे अभी मिला नहीं वो। मैं इसके लेक्चर के लास्ट पे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो जो जहाँ नोट से आपको अभी समझाना ना मैंने, वहां पे वो था उसका। तो मैं आपको उससे बताता हूँ अभी। ओके। ओके, यहाँ तक समय लगी। अब हम ना इसकी कुछ एक इस पे ना एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं इसके ग्राफ पे। इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा ना उस पे हम वेक्टर ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी प्रिडिक्शन किस तरह आती है, या किस तरह हम इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सी। जिस तरह हमने पहले अपना वेक्टर जनरेट किया था ना, इसी तरह हमारे पास वेक्टर अब जनरेट होगा यहाँ से। यहाँ से जनरेट होगा, हमारे पास ये लाइन जाएगी हमारे एक्स टू की, ये मैं भी आपको बताता हूँ। ओके लेट्स सी, ये दूसरे वाले केस में करते हैं, मैं इसका खुद ही ड्रॉ करके ना आपको बताता हूँ। लेट्स सी, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, मिसाल के तौर पर हमने एक हाइपर प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर प्लेन क्रिएट करके एक बाउंड्री लाइंस क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास बाउंड्री लाइंस आ गई हमारी। ओके, अब हम डेटा पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ। रेड वाले डेटा पॉइंट्स इस तरफ आ गए, एंड ग्रीन वाले डेटा पॉइंट्स हमारे इस तरफ आ गए। ओके,
अब हमने क्या करना है कि एक वेक्टर क्रिएट करना है। हमारे पास यहाँ से जाएगा, हमारे पास यहाँ तक एक लाइन क्रिएट होगी जो हमारे पास कहलाएगी x2 का डिस्टेंस होगा हमारे। और यहाँ से यहाँ तक हमारा ओमेगा होगा। ये लाइन यहाँ तक जाएगी, इस बाउंड्री से बाउंड्री लाइन तक, और यहाँ से हाइपर, यहाँ एक बाउंड्री लाइन से दूसरी तक हमारा क्या होगा, हमारा ओमेगा होगा। अब ये जो एक्स लाइन है ना, ये x2 को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास। ये इधर से स्टार्ट होके और ये हमारा ओमेगा, इस तरह का वेक्टर बन रहा है हमारे पास इसका ग्राफ। ये ओमेगा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x1 को, यहाँ पे x1, और ये हमारे पास क्या होगी, x2 की लाइन होगी हमारे पास। x2, x2 की लाइन है। अब क्या करना है कि हमने ना ये सिर्फ सेंटर वाले हिस्से का, इतने हिस्से का हमारे पास डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर देंगे। x2 माइनस x1 करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, x2 में से x2 लार्ज लाइन है, और x1 तक जो हाइपर, एक हाइपर प्लेन होगा ना, यहाँ तक हमारा डिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। हमें सिर्फ इतने हिस्से का डिस्टेंस मिलेगा, इतने हिस्से का। ठीक है, यस सर। हमने वेक्टर क्रिएट करके ना एक, उसकी क्या कहते हैं कि अब ये जो हमारे पास ओमेगा होगा वो फॉल कर रहा है हमारे पास बी पे, उसकी प्रोजेक्शन बी पे। तो हमने एक इतने हिस्से का डिस्टेंस निकालना है। अब इसके लिए डेरिवेशन देते हैं, हमें चाहिए भी एग्जैक्टली ये डिस्टेंस ही डी, क्योंकि हमें चाहिए कि हाइपर प्लेन पे हम खड़े हैं। मिसाल के तौर पर आप एक कलर है, आप हाइपर प्लेन पे खड़े हैं, आपको नहीं पता आपने ग्रीन की तरफ जाना है कि रेड की तरफ जाना है, आपका डिस्टेंस आपको बताएगा। आपका डिस्टेंस साइड बात है, आपको बताएगा आप 1 है तो ग्रीन की तरफ जाएंगे, अगर -1 है तो आप रेड की तरफ आ जाएंगे। आपका डिस्टेंस आपको बताएगा बेसिकली। हमने उसके लिए डेरिवेशंस निकालनी है एक। अब हमारा जो डिस्टेंस होगा ना, उसके लिए हमने एक डेरिवेशन निकालनी। लेट्स सी, देखते हैं। सर ये रिपीट कीजिएगा कि जो आपने भी डिस्टेंस फाइंड किया वो हमने दरमियान की जो बाउंड्री थी उनका फाइंड करना है मैक्सिमम ना, और उसकी बेस, बेसिकली एक हाइपर प्लेन से जो बाउंड्री होगी उसके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। मतलब हाइपर प्लेन की जो नेक्स्ट बाउंड्री थी वहां तक की हमारी लिमिटेशन है डिस्टेंस फाइंड करने की। जी, उस तरफ तो वो हो तो जाएगा ना, उस तरफ तो सारा ग्रीन हो जाना है। हमें सिर्फ एग्जैक्टली वो बाउंड्री लाइन की वैल्यू चाहिए, बाउंड्री लाइन की, कि ये वैल्यू है, इस वैल्यू के उस तरफ जैसे ही जाएगा हमारी तरफ से 100 हो जाए, 200 हो जाए, वो रहना उसने ग्रीन ही है। ठीक है सर। और सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे जो आपने x2 और x1 जो जैसे फाइंड किया। एक्स, ये तो वेक्टर ड्रॉ किया सिंपल मैंने। एक बार एक बाउंड्री लाइन पे रख के ना उसका वेक्टर क्रिएट किया, और उसके थ्रू सिर्फ एक्स टू माइनस x1 का वैल्यू, मतलब कि हम ना हमें मिल सके, सिर्फ इसके लिए हमने ये वर्क किया है इसका। एक बाउंड्री लाइन से आपने जो वेक्टर वो फाइंड किया वो x1 था, और दूसरी बाउंड्री लाइन से जो फाइंड किया वो x2 था। जी ठीक है। जी जी। ओके। ओके, अब लेट्स सी। नहीं आ रही थी, मेरे क्वेश्चन था माइंड में कि अगर जी डेटा पॉइंट्स टोटली एक दूसरे के साथ मर्ज हो, मींस के हम सेपरेट ही ना कर पाए, तो फिर क्या करेंगे? जी जी, उस केस में हम उसका कर्नल मेथड यूज करेंगे हम। बेसिकली अभी जो आपका स्टडी कर रहा था ना, हम 2 डायमेंशनल के लिए कर रहे थे। और जैसे ही वो उस केस का आ जाता है ना, जैसे कि ये एक लाइन है, मिसाल के तौर पर आप ये एक लाइन देते हैं ना, इसमें मेरे पास अगर डाटा पॉइंट्स आ जाते हैं रेड में डाटा पॉइंट्स इस तरह हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली उसके आगे से ब्लैक में डाटा पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये ब्लैक में डाटा पॉइंट स्टार्ट हो गए मेरे पास, और ब्लैक विजिबल नहीं है, ओके। व्हाइट में, बेसिकली ये व्हाइट में डाटा पॉइंट्स मेरे पास स्टार्ट हो गए, और फिर आगे जाके रेड में स्टार्ट हो जाते हैं मेरे पास डाटा पॉइंट्स। तो इस तरह के केस में हम कर्नल यूज करते हैं। वो हमारा 2 डायमेंशनल से काम अब हो जाता है, वो हमारा 3 डायमेंशनल या हायर डायमेंशनल में चला जाता है। जब उस तरह के केसेस स्टडी करने हैं ना, तो हम उसके लिए कर्नल्स यूज करते हैं। आप इसी तरह के केसेस की बात कर रहे हैं ना? जी सर। एग्जैक्टली उसके लिए हम कर्नल्स यूज करेंगे, हम वो भी देखते हैं अभी। और इसकी मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, कर्नल असल में वर्क किस तरह करते हैं बेसिकली, उससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कर्नल्स को लेके। सर कर्नल हम तभी यूज करते थे जब हमारे पास दो से ज्यादा क्लासेस होती थी। जी जब कर्नल हम तब नहीं यूज करते थे कि जब हमारे पास मतलब दो से ज्यादा क्लासेस, मतलब लाइक क्लासिफिकेशन जब दो से ज्यादा, जैसे अब ना आपने जी जी, रेड, उसके लिए भी यूज करते हैं एग्जैक्टली। दो से ग्रीन। ज्यादा भी हो तब भी यूज कर। जी, ठीक है, बस यही पूछिए। नहीं नहीं, तब भी यूज करते हैं, लेकिन अगर अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही डाटा पॉइंट्स, अगर उस केसेस में हमारे पास इस तरह का डाटा सेट आ जाता है, तो तभी हम कर्नल यूज करते हैं, जिसको हम 2 डायमेंशनल के थ्रू ना सोल्व नहीं कर सकते। अगर एक सर्कल में दिया हुआ है, सर्कल की बाहर वाली बाउंड्री आपके पास सारी ग्रीन डाटा पॉइंट्स की, और अंदर सिर्फ उसके ब्लैक डाटा पॉइंट्स हैं, हाइपर प्लेन आप नहीं क्रिएट कर सकते उसमें ना 2 डायमेंशनल में, तो आप फिर हायर डायमेंशनल में मूव कर जाएंगे। उसके लिए कर्नल्स यूज होंगे आपके पास। ओके, लेट्स सी। इसकी ना थोड़ी सी डेरिवेशन देख लेते हैं कि इसको ना किस तरह हम डेरिवेट करते हैं।
अभी जो हमने अभी जो वेक्टर ड्रॉ किया था ना, उसके लिए हमारे पास एग्जैक्टली जो इक्वेशन बन के आती है वो ये है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो हमने ड्रॉ किया था उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है वो आती है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 डॉट w वेक्टर ओवर w का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ये आपको पता है क्या है इसका? ये आपको पता है कि फिजिक्स की लैंग्वेज में से क्या कह जाते हैं? ये किसी वैल्यू का वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यूनिट वेक्टर असल में क्या करता है, हमारे पास उसकी डायरेक्शन को शो करवाता है। असल में ये जो w ओवर w वेक्टर है ना, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन शो करवाता है कि आपने किस तरफ जाना है, आपने नेगेटिव वन की तरफ जाना है या पॉजिटिव वन की तरफ जाना है। असल में ये वो डेरिवेशन का, ये इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है, ये उसका हिस्सा है। एक अभी इसकी डेरिवेशन ये बनी है हमारे पास, जो अभी हमने ड्रॉ किया था ना वेक्टर, उसके थ्रू जो हमारे पास डेरिवेशन बन के ये वो ये आई x2 माइनस x1 w वेक्टर ओवर w मैग्नीट्यूड। पर इस सारे से हमें आइडिया हो रहा है कि हमें उसकी डायरेक्शन किस साइड पे रखनी है, मतलब जी जी x2 माइनस x1 से तो वैल्यू आ गई ना। अगर वैल्यू मेरे जी पास पॉजिटिव वन में आई है तो ऑफ कोर्स मुझे पॉजिटिव मतलब मुझे ब्लू की तरफ मूव करना था। जी जी जी। असल में ये होगा हमारे पास डायरेक्शन ही। आप हाइपर प्लेन पे खड़े हैं, आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये हमारे पास वो होगी। Okay. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x2 माइनस x1 आपको पता है w के साथ हमारे पास साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है साथ। तो ये इसका हम थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं कि हमारे पास w मैग्नीट्यूड तो नीचे ही आ गया। मैं इसका एरो नहीं लगा रहा, इसको मैग्नीट्यूड आप कंसीडर कर लीजिएगा। चलिए लगा देता हूँ। ओके, x2 अंदर w से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, x2 इंटू w वैक्टर माइनस x1 इंटू w वैक्टर। ठीक है। अब हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था ना इसके लिए, अभी जो हम फॉर्मूला स्टडी करके आ रहे थे, वो था हमारे पास w x1 के लिए ले लेता हूँ अभी मैं, माइनस b इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला भी, जी सर। कि अभी एग्जैक्टली हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम इससे ना कुछ वैल्यूज निकालते हैं। बेसिकली इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। हमारे पास हमने ये पता करना है कि हम पॉजिटिव वन को ले रहे हैं कि नेगेटिव वन को, तो इसके लिए हमारे पास वाई ना वाई आई आएगा। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हमने पॉजिटिव वन लेना है कि नेगेटिव वन लेना है। w इंटू x1 माइनस बी इक्वल टू 0। अब हम पॉजिटिव वन के लिए वैल्यू एक निकालना चाह रहे हैं, पॉजिटिव वन के लिए। ठीक है, पॉजिटिव वन के लिए करेंगे तो वाई आई हमारे पास वन हो जाएगा, पॉजिटिव वन हो जाएगा। अंदर हमारे पास क्या रहेगा, w इंटू x1, क्योंकि x1 का केस स्टडी कर रहे हैं, माइनस बी इक्वल टू हमारे पास वन हो जाएगा। ओके, हम वन को स्टडी करें, पॉजिटिव वन को। सर वाई तो आई एक किधर तरफ से आया? जी, ये वाई आई आपने क्या किया सॉरी? ये फॉर्मूला में है, ये फॉर्मूला का पार्ट है ये। नहीं, फॉर्मूला तो डब्ल्यू एक्स वन माइनस बी था ना, इज इक्वल टू 0। वाई प्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि हम पॉजिटिव वन को स्टडी करें कि नेगेटिव वन को स्टडी करें। ओके, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया कि अगर वाई आई है वो इज इक्वल टू 0 है, और वन जो है लास्ट में आपने वन इज इक्वल टू वन ऐसे किया। असल में इसमें आता है किसमें, ये ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे बनाना था, यहाँ से थोड़ी सी मिसप्लेस होंगी। अभी बनाना, आप किसकी बात कर रहे हैं? जी सर, मैं ये कंसीडर पूछना चाह रही हूँ कि आपने दोनों, एक में वाई आई लिखे हैं और नीचे वाली लाइन में स्टार्ट में वन लिखे हैं कि वाई आई लिखे हैं? वन लिखा है। असल में मैं कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिव वन का केस स्टडी कर रहा हूँ अभी। पॉजिटिव वन ठीक लिखा है। है ना, तो वाई की वैल्यू वन हो जाएगी। अब नेगेटिव वन के लिए जाएंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव वन हो जाएगी। वाई असल में हमने लिया इसलिए कि हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव वन के लिए लिया कि नेगेटिव वन के लिए। ठीक है, अगर वाई आई जो है वो पॉजिटिव वन है तो वो वन हो जाएगा, ये कहना चाह रहे थे ना? ये क्या वन हो जाएगा? तो वाई मतलब वो वन हो जाएगा ना, वाई जी जी, आप पॉजिटिव वन को ले रहे हैं तो वाई वाई की आई तरफ मूव हमारे पास करेगा, वन हो पॉजिटिव जाएगा। की तरफ मूव करेगा। एग्जैक्टली exactly. अब ठीक है। इसको देखते हैं कि हमारे पास जो बनेगा ना ये वैल्यू, ये इक्वेशन क्या बनेगी, w इंटू x1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास वन प्लस बी के। ठीक है, यहाँ से हमें w और w x1 की वैल्यू मिल गई वन प्लस बी, जो हमारे पास इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x1 w की वैल्यू वन प्लस बी मिल गई। अब इसी तरह हमने फाइंड करनी है उसके लिए x2 के लिए। अब फिर से y आई w x2 माइनस बी
इक्वल टू 1 लेना है, इसको इक्वेशन को 1 के इक्वल। अब -1 के लिए स्टडी कर रहा हूँ मैं, तो नेगेटिव वाई आई -1 हो जाएगा मेरे पास, w इंटू x2 माइनस बी इक्वल टू 1। -1 अंदर सबसे अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -w इंटू x2 प्लस बी इक्वल टू 1। ओके, अब हम -w(x2) को उस तरफ ले जाते हैं और 1 को इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, b-1 इक्वल टू w इंटू x2। ये हमारे पास आ गई उसकी वैल्यू, हमारे पास दो डेरिवेशंस निकल के आ गई, 1 प्लस बी और b-1। ओके, अब हमने ओके। इनको सिर्फ एग्जैक्टली हमने इनको पुट करना है, हमारे पास जो हमारी इक्वेशन बन के आई थी ना उसमें सिर्फ पुट करना है हमें। तो ये मैं थोड़ा ऊपर से क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ डेरिवेशन रहने देता हूँ। ओके लेट्स सी। अब इसका अगला स्टेप मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ ऊपर ही। x2w था हमारे पास, और x2w की हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी b-1, b-1, ठीक है, b-1 और दरम्यान में माइनस का साइन, और x1 की वैल्यू निकल के आई थी 1 प्लस बी और नीचे हमारे पास क्या आता था, वेक्टर। अब हमने क्या करना है, b -1 -1 और ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव बी पॉजिटिव बी से कट गया, और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आई वो आ गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी वो बन के आएगी हमारे पास -2/w का मैग्नीट्यूड। ओके, अब हम चूंकि इसका नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे, मैग्नीट्यूड तो स्टडी कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव साइन हम ना इग्नोर कर देंगे। हम ये हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे पास डी की, इससे हम ना डी फाइंड करेंगे, हमारे पास असल में हमारे डी की वैल्यू क्या आती है। और अभी आपको बताया था कि हमारे पास अगर वो फॉर्मूलाज के थ्रू जो हमारे पास अगर वो वैल्यू आती है उस पूरी इक्वेशन की 1 से कम आ जाती है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास इक्वेशन यूज होगी वो डब्ल्यू वाली, और जो मैंने अभी जो डब्ल्यू क्लोज एक्स माइनस बी ये वाली यूज होगी। अगर ये हमारे पास -1 या उससे बड़ी है, मतलब कि छोटी है, ओके छोटी छोटी छोटी, ये साइन चेंज करना है। अगर ये लेस देन या इक्वल टू -1 है हमारे पास, तो क्या होगा, -1 की तरफ चला जाएगा। लेस देन या ग्रेटर टू -1, असल में बी हमारे पास यहाँ डिस्टेंस, ओके नहीं नो नो मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। असल में डी से हमने बाउंड्री लाइन डिसाइड करनी थी। ओके, यस सर। डी डी हमारे पास आई ना इसकी डी की वैल्यू, असल में वही क्वेश्चन जो आपको पहले बताई थी ना, डिस्टेंस उसी से फाइंड करना था, हमारा पॉजिटिव की तरफ मूव करता है या नेगेटिव की तरफ। ये जो हमने डी फाइंड किया ना, डी में आपको देख रहे हैं कि हमारे पास ना ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डी असल में बाउंड्री लाइन का डिस्टेंस है, तो हम डी को अगर रिड्यूस हम मेगा को अगर रिड्यूस करते हैं, अगर मेगा को रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास डी इंक्रीज करता है, और डाटा पॉइंट्स एक दूसरे से दूर होते हैं। लेकिन अगर किसी केस में ये होता है कि हमारी बाउंड्री लाइन के अंदर डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम डी को डिक्रीज कर देते हैं मेगा को इंक्रीज करके। मेगा हमारे पास वेक्टर है, हमारे मेगा को इंक्रीज करते हैं हमारे पास डी रिड्यूस होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि डाटा पॉइंट्स हमारे जो एरर होगा वो थोड़ा सा मिनिमाइज होगा हमारे पास। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि जो W है वो हमारे पास वेक्टर है, जो एलिमेंट आ रहा है अदर देन द जो दरमियान में लाई कर रहा था, इज इट? नहीं 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 नहीं, डब्ल्यू वेक्टर वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वेक्टर इमेजिनरी एक चीज है, वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, हमको ड्रॉ करते हैं, ये कोई डाटा पॉइंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मैं W के बेस पर T का डिसीजन कैसे लूंगी? डब्ल्यू हम डब्ल्यू को ड्रॉ करते हैं ना, जैसे भी हमने डायग्राम में देखा था, ये वेक्टर ड्रॉ होता है हमारे पास ना, इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया था। डब्ल्यू हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड है ना, डब्ल्यू हमारे पास जो हमने वो बनाया था ग्राफ, उसमें डब्ल्यू हमारे पास जो लाइन थी x1, जब बाउंड्री लाइन से क्रॉस करके जाता था ना, बाउंड्री लाइन से हाइपरप्लेन के दरमियान वाला जो पोर्शन था उसको हमने डब्ल्यू कहा था।
हमारे पास वो ओमेगा था, डायरेक्शन शो कर रहा था हमारे पास ओमेगा वेक्टर। एग्जैक्टली ये कोई डाटा पॉइंट नहीं है खुद डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास एक वेक्टर लाइन है। वह क्लियर है आपको? सर आवाज आ रही है आपको? अब आई है आपकी आवाज। सर सर मैंने जहां मैंने ये भी रेड पॉइंट लगाया है, इससे थोड़ा ऊपर अगर मेरे पास ब्लू आ जाता है पॉइंट, जी जी तो हम जी कैसे जी। डिसाइड करेंगे डिस्टेंस के थ्रू कि हमें कौन से वाला लगाना है? डिस्टेंस हमारा बाउंड्री लाइंस का है। डिसाइड हमने उससे करना है डब्ल्यू क्लोज एक्स प्लस बी से। ओके सर। ये जो गुड। आपको ग्रीन में ये नजर आ रहा है ना, डब्ल्यू क्रॉस एक्स माइनस बी, अगर ये इसकी इसकी जो टोटल सम आ जाता है हमारे पास, वन आ जाता है या उससे बड़ा आ जाता है, तो वो उस तरफ लाई करेगा। नेगेटिव वन आता है तो वो इस तरफ लाई करेगा, अगर जीरो आता है तो वो इस तरफ लाई करेगा। अब हमारे मैंने कहा था कि अगर हमारे पास कोई केस ऐसा होता है कि हमारे बाउंड्री लाइंस के दरमियान कोई डाटा पॉइंट फॉल कर रहा होता है जो इस केस में नहीं है, अगर फॉल कर रहा होता तो हम क्या करते कि अपनी बाउंड्री लाइन के डिस्टेंस को कम कर देते थे। बाउंड्री लाइन का डिस्टेंस हम कम करते थे हम्म। ताकि हमारा वो डाटा पॉइंट ना ब्लू वाला ब्लू की तरफ मूव कर सके और ग्रीन वाला ग्रीन की तरफ आ सके। इसको अगर आपने ज्यादा क्लियर देखना है ना, आप इसकी जब एनिमेशंस देखेंगे ना, तो आपको ये तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसकी एनिमेशंस हम अभी देखते हैं, हमारे पास टाइम है। तो मैंने कर्नल्स आपको वो भी बताए थे, कर्नल्स के मतलब आपको बताना था। तो हम इसकी पहले एनिमेशन की तरफ मूव करते हैं। अब अगर ये आपको सबको क्लियर है तो इसके हम एनिमेशन की तरफ इसके बाद मूव करते हैं। यहाँ तक ये डेरिवेशंस आपको समझ आ गई है ना सारी, कि किस तरह हमारे पास डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यस सर। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। गुड गुड। आप इसको एक दफा देख लीजिए, एक मिनट, अगर किसी को कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए। लेट्स सी। इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एसपीएम किस तरह वर्क करता है। अगर इस तरह का हमारे पास डाटा सेट आता है तो इसका हम हाइपर प्लेन क्रिएट नहीं कर सकते। हमारे पास इसकी मजबूरी है कि हम इसका हाइपर प्लेन क्रिएट कर ही नहीं सकते, हमारे पास इसका ना हाइपर प्लेन बनता ही नहीं है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, हमारे पास फिर कर्नल्स की, हम कर्नल की तरफ मूव करते हैं, हमारे पास कर्नल्स यूज होते हैं।
बेसिकली कर्नल्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पोलिनोमियल कर्नल होता है, सिग्मोइड कर्नल होता है, आरबीएफ कर्नल होता है, बेसल फंक्शन कर्नल होता है, अबोवा कर्नल होता है, हमारे पास लीनियर कर्नल होता है। ये हमारे पास इसकी 6 टाइप्स हैं कर्नल्स की। और हमारे डाटा सेट पे कौन सा कर्नल सही से लगेगा ये हम पे डिपेंड करता है। जो आपके सामने भी स्क्रीन पे ये कर्नल शो हो रहा है ना, ये डाटा पॉइंट शो हो रहे हैं, इस पे हम लीनियर लगा नहीं सकते, हमारा कोई डाटा पॉइंट उधर है कोई इधर है, नॉन लीनियर डाटा है हमारे पास। तो हम इस पे क्या करेंगे, हम पोलिनोमियल वाला लगा देते हैं। सिग्मोइड वाला जो स्टार्टिंग में आपने देखा था ना, वो जो वो लाइन बन रही थी हमारे पास, कर्व बन रहा था, वो सिग्मोइड कर्नल था हमारे पास। इस तरह इस केस में हम लीनियर कर्नल नहीं लगा सकते, इस केस में हमारे पास पोलिनोमियल कर्नल लगेगा जो हमारे पास नॉन लीनियर डाटा को हमारे पास शो करता है। अब जो हमारे पास नॉन लीनियर कर्नल होता है किस तरह लगेगा, ये इस तरह, ये इस तरह आएगी लाइन, इस तरह जाएगी, इस तरह का, इस तरह की बाउंड्री लाइन ड्रॉ होगी हमारे पास, क्योंकि नॉन लीनियर डाटा इसी तरह का होता है ना। तो इस तरह की बाउंड्री लाइन हमारे पास जो होगी, हमारा डाटा सेट डिफाइन करेगा कि हमने किस तरह का कर्नल मेथड यूज करना है। सर ये वहां पे उसने एक्स प्राइम यूज किया है, वो किस लिए यूज की है? जो कर्नल्स में फॉर्मूला, वो असल में कर्नल की इक्वेशन है। वो जो हमने इसने भी यूज किया था ना, ये टी प्राइम और साथ वो वैल्यूज यूज की थी। जी जी, वो एक्स प्राइम सर किसको जो उसकी नोटेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक्स प्राइम ये वाला। किसके वैसे सर मींस वैसे तो एक्स वाई होता है ना, आपका एक्स एक्सिस, और यहाँ पे वाई, ये एक्स प्राइम एफ ऑफ एक्स हो सकता है जो मेरा माइंड है। एफ ऑफ एक्स? ओके। सर क्योंकि एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर एक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये लीनियर है आपकी, उसी तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है ना वाई एक्सिस में भी। जी जी, जैसे एक्स लीनियर बढ़ तो रहा है है इसका। उसी तरीके से जी आपका जी एफ ऑफ एक्स बढ़ रहा है। जी, एग्जैक्टली। तो ये एक्स प्राइम क्या है सर? ये साथ एक्स ट्रांसपोज है और उसके साथ एक्स प्राइम है सर। एक्स प्राइम क्या चीज है? एक्स प्राइम का इसमें मुझे इसका मुझे आइडिया नहीं था, मैंने इसको नहीं स्टडी किया एक्स प्राइम का भी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। किसी और को आइडिया है इसका एक्स प्राइम का? आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, किसी को आइडिया हो इसका? ओके, तो देख लेंगे हम एक इसको मैं। लेट्स सी, एक मिनट। हमारे पास जो उसने कर्नल्स लगाए हैं ना, दोनों एक्स या एक्स प्राइम पे मूव कर रहा है वो, दोनों में लगा रहा है वो। लेकिन इसमें वाई की डाटा पॉइंट्स नहीं ले रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पास एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को, एक्स प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है पिंक को? सर इस आपने क्वेश्चन किया था, आपको इसका आइडिया है थोड़ा सा? नहीं सर, इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ओके ये ओके ऑलमोस्ट ओके, नो। एक साल पहले पढ़ा था मैंने, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि ये एक्स प्राइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। और इसमें जो हमारे पास गामा होगा वो नॉन लीनियरिटी को कंट्रोल कर रहा है। अभी आपने देखा गामा की अगर वैल्यू कम थी ना, तो वो लाइन ऑलमोस्ट लीनियर बन रही थी हमारे पास। तो जैसे जैसे हमने क्या किया कि गामा की वैल्यू इंक्रीज करें, हमारे पास ना लाइन उतनी ही नॉन लीनियर होती जा रही है, हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट होता जा रहा है। सेम वही काम है जो हमारे पास पोलिनोमियल रिग्रेशन में हमारी डिग्री करती थी। ये डिग्री भी हमारा यही काम करती थी, इसमें वो गामा सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारे पास। कर्नल का तो
वो फंक्शन ये नहीं है कि वो उसको 2D से 3D या 4D में कर देता है, एन डायमेंशनल में लेके जा सकता है, ताकि हमारी जो हाइपर प्लेन है वो क्लियर जनरेट हो जाए, जो बाउंड्री लाइन है। जी जी, कर्नल का एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। जी आप क्या कह रहे हैं? सॉरी। आपने कुछ कहना था? नहीं सर, कंप्लीट हो गई थी बात। ओके ओके ओके। आप लोग ना, अगर इसके अभी जो पढ़ा था ना हमने, उसके एक दफा आप ये वीडियोस भी देख लेना। ये 2 मिनट की वीडियो आप लोग ये देखेंगे तो जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है ना, आपको यहाँ से इसका ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा असल में किस तरह वर्क करता है हमारे पास ना एनिमेशंस में। आप देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ये वर्क किस तरह करता है। ओके और अगर सर। किसी किसी को